राजनांदगांव की कृषि उपज मंडी में आज किसान सम्मेलन का एक शानदार कार्यक्रम देखने को मिला, जहां पर राजनांदगांव के आसपास के किसान भारी संख्या में उपस्थित होकर आज यहां रबी फसल और खरीफ फसल के बारे में जानकारी और किस तरह से मिट्टियों के उत्पादन किस तरह से बढ़ाया जाता है। अनेक वक्ताओं ने आज यहाँ पर आकर किसानों को अपने विचार प्रस्तुत किए तथा कई प्रकार की जो सोच होती है उन सोचों को इन किसानों के बीच में रखकर एक शानदार कार्यक्रम देखने को आयोजित मिला। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद मधुसूदन यादव आज यहाँ पर सम्मिलित होकर किस तरह से लोगों के बीच में, किसानों के बीच में जाकर एक विस्तृत चर्चा की और इस चित्रित चर्चा करने के बाद, दीप प्रज्वलित करने के बाद उन्होंने किसानों से प्रमुखता से बातचीत की और किसानों को साथ में रख के एक साधारण सा जिस तरह से किसान किस तरह से उपज पैदा करता है, मिट्टी को किस तरह से किसान को उपजाऊ बनाने के लिए वहाँ पर उत्पादन पैदा किए जाती है। साथ में आज के इस कार्यक्रम के अंतर्गत अध्यक्षता कर रहे कलेक्टर महोदय ने किस तरह से पानी के बचाव के लिए वहाँ पर विस्तृत रूप से किसानों को कहा, किसानों को बताया कि पानी की बचत जो योजना होती है उस योजना के अंतर्गत 20 साल के बाद जो किसान रबी फसल और खरीफ की फसल ले रहे हैं उस खरीफ फसल के लिए आने वाले भविष्य के लिए क्या रहेगा, इस पर चिंतित होकर कलेक्टर महोदय ने विस्तार रूप से किसानों को संबोधित करते हुए कहा। मधुसूदन यादव ने किसानों के हित की बातें करते हुए सरकार की उपलब्धियों पर, सरकार के द्वारा जो प्रस्तुत की जा रही है उसे अधिक से अधिक रूप में लाभान्वित होने के लिए किसानों को संबोधित किया। साथ ही कृषि उपज मंडी में कृषि विभाग के अधिकारी ने जिस तरह से किसानों को जो सरलता से उपलब्ध हो जाने यंत्र को किस तरह से उपयोग किया जाता है उस उपयोग के बारे में संबंध रूप से यहाँ पर खचाखच भरे किसानों के बीच में अपनी बात को रखी। आज इस गवर्नमेंट को 1 साल हुए हैं। इसके उपलक्ष्य में सभी ब्लॉक पे आज किसान सम्मेलन आयोजित है। उसमें राजनांदगांव में मंडी प्रांगण में आज किसान सम्मेलन आयोजित हुआ है। इसमें किसान भाई और किसान बहनें जो हमारे हैं वो आज यहाँ पे आई हैं। तो खेती किसानी में क्या क्या उन लोगों को हम लोग शासन की कौन कौन सी योजनाएं हैं, उन योजनाओं का किस तरह से उनको लाभ दिया जाना चाहिए, किन लोगों को क्या लाभ मिल रहा है आगे और कैसे किसानों को खेती किसानी में बेहतरी हो, इसके लिए ये सम्मेलन है। और इसमें हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, वेटनरी, पशुपालन और जो भी एलाइड चीज़ें हैं, लीड बैंक मैनेजर भी यहाँ पे हैं। तो किस तरह से हम किसानों को और बेहतर उनको और बेहतर सुविधा दी जा सके, इसके लिए ये सम्मेलन आयोजित है। और इन 1 सालों में किसानों को क्या सुविधाएं मिली और आगे कैसे और सुविधाएं मिलनी है उसको लेकर के ये सम्मेलन आयोजित है। और बहुत बढ़िया सम्मेलन है। इसमें माननीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं। सर, मूलतः किस प्रकार की यहाँ पर किसानों की समस्याएं सामने सुनाई हैं? इसमें हम लोग किसान को एक तो जो योजनाएं हैं उनके बारे में हम लोग बता रहे हैं, दूसरा किसान ने उन योजनाओं को लाभ लेकर के कैसे क्या अपने आप को लाभान्वित किया उसके बारे में भी हम किसानों से यहाँ पे सुन रहे हैं। और अगर किसी किसानों को किसी उन योजनाओं से कहीं कोई तकलीफ है उनको भी हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर, किसान अधिकतर धान गेहूँ होते हैं, उसके बाद पशुपालन किस तरह इसको मोटिवेट करें? पशुपालन एक बहुत बड़ी एक समस्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पशुओं का नस्ल है बहुत अच्छा लाभदायी नहीं होता है। तो उसके लिए भी वेटनरी डिपार्टमेंट के माध्यम से आज बताया गया है कि किस तरह से हम बेहतर नस्ल की पशुओं का हम उपयोग करें, कैसे हम अपने पशुओं के नस्ल को हम सुधारें ताकि वो बेहतर उपयोग हम लोग उनका कर सकें। आज यहाँ पर जो किसान सम्मेलन है वो किसानों को मोटिवेट करने के लिए है। एक दूसरा, साल भर के अंदर किसानों के हित में जो हमारी सरकार ने या इसके पहले जो हमारी सरकार ने काम किया किसानों के लिए उसको लेकर के है। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 21 कुंटल की धान खरीदी हो रही है और 3100 रुपया प्रति एकड़ किसानों को दिया जा रहा है।
छोटी मोटी अव्यवस्था होती है। सरकार प्रतिबद्ध है कि हम किसानों का धान पूरा खरीदेंगे इस स्थिति में और उनको अभी राशि जारी की जा रही है। एक मुश्त समर्थन मूल्य से ऊपर की जो राशि है वो सरकार का देने के इसमें कहीं कोई राय नहीं है। कुछ लोग किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों के शासनकाल में आज तक 2 साल के बाढ़ आने का पैसा नहीं मिला है, तो आज बाढ़ आने का सवाल उठता है, तो उठाने की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने मिलर्स को 120 रुपये दिया, उसको हमारी सरकार 80 रुपये दे रही है। वो स्पष्ट करता है कि पारदर्शी सरकार कौन है। आखिर जब 80 रुपये में मिलर्स तैयार हैं तो ऐसी क्या वजह थी कि 5 साल पहले मिलर्स को 120 रुपये देने की सरकार ने निर्णय किया। इसका मतलब ये है कि इसमें खुला भ्रष्टाचार हुआ और इसकी जांच भी हो रही है। बाकी किसानों के प्रति सरकार की जो प्रतिबद्धता है वो समय अनुसार पूरा होगा। आज कृषि उपज मंडी प्रांगण राजनांदगांव में शासन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, सहकारिता विभाग के अंतर्गत संचालित योजनाओं में जो उपलब्धि प्राप्त हुई है उसके विषय में कृषकों को अवगत कराया गया है और योजनाओं में जो प्रावधानों के अनुसार कृषकों को अधिक से अधिक कैसे लाभ लेना चाहिए उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। सर, धान के साथ साथ पशुपालन को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये विदित है कि पशुपालन के बगैर कृषि एक अधूरा उद्यम है और आज की जो आवश्यकता है विशेषकर पशुधन से जो बाई प्रोडक्ट गोबर है, गोमूत्र है, उसमें मूल्य प्रवर्धन करके वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशक वगैरह बनाने की जो विधा है उसको किसानों को बताया जा रहा है। आज आप लोगों ने सुना होगा परंपरागत कृषि विकास योजना, जैविक खेती मिशन योजना, तो ये इसके अभिन्न अंग हैं और इसकी भी पशुपालन की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सर, आप उस किसानों को संबोधित कर रहे हैं। कार्यक्रम में सभी वक्ताओं ने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करते हुए किसानों को संबोधित करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि किसान किस तरह से लाभ कमा सकते हैं एवं जिस तरह से जो किसान शासन की योजनाओं को लाभ लेते हुए किस तरह से अधिक कमाई लेते हैं, उन किसानों को यहाँ पर पुरस्कार भी प्रदान किया गया और कृषि यंत्रों का यहाँ पर उन्हें प्रदान किया गया, उन्हें प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट प्रदान किया गया ताकि आने वाले समय में एक दूसरे किसान को भी इस तरह की उत्पत्ति प्रदान करे। ये कृषि विभाग के द्वारा एक छोटा सा जो भेंट है उस भेंट के अंतर्गत लोगों को समझाया जा रहा है कि आप जिस तरह से कृषि का कार्य कर सकते हैं, कृषि विभाग से जो सहायता प्राप्त कर सकते हैं, कई प्रकार की जो योजनाएं हैं उन योजनाओं को किस तरह से आम जनता तक पहुंचाने का एक प्रयास कृषि विभाग के द्वारा किसान सम्मेलन करके यहाँ पर जो किया गया बहुत अच्छा सफल रहा और इस सफल कार्यक्रम के लिए लोगों ने अधिक से अधिक सराहना की। किसान अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस कृषि विभाग के कार्यक्रम को अत्यधिक लाभदायक बताया।